माननीय विश्वनाथ प्रसाद सर, नाथ ऋषिकेश जी, नाथ अमिताभ जी, नाथ अभिनव जी, ये अभयपुर की धरती के लिए जो यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकगण, गौरव की बात है कि अभयपुर जैसे छोटे जगह में, कस्बे में एक रेनोन्ड इंस्टीट्यूशन जो लखीसराय में वेल इस्टेब्लिश्ड है आया और आपके बच्चे को उसी स्तर की शिक्षा देने का प्रयास कर रहा है जो किसी शहरों में मिलता है। तो सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से इन लोगों को ढेर सारी शुभकामना देना चाहते हैं कि इसी तरह से आप इस कस्बे का ध्यान रखिए ताकि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, जहाँ के अभिभावकों का पेइंग कैपेसिटी भी उसी हिसाब से होगा, क्योंकि जो भी इस क्षेत्र के, इस कस्बे के अभिभावक सरकारी सेवा में या बाहरी सेवा में होंगे, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी, तो वो अपने बच्चे को अपने साथ ले गए होंगे, बाहर में पढ़ा रहे होंगे। सीधी सी बात है। फिर भी जो बच जाते हैं वो या तो मजदूर वर्ग के हैं या किसान वर्ग के हैं, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा रहा हूँ, किसान वर्ग से आते हैं। मुझे पता है कि अभिभावक को अपने बच्चे को उसी स्तर का शिक्षा देना जो किसी शहरों में मिलती है, देना असंभव है। और इनका स्कूल लखीसराय में वेल इस्टेब्लिश्ड है। इनकी स्कूल को उस समय से हम जानते हैं जब मैं भी एक स्टूडेंट था और कोर्ट एरिया में हमारी रिलेटिव, हमारी मौसी रहा करती थी, उसके बगल में इनका आवासीय विद्यालय चलता था, जिसमें ये नवोदय विद्यालय, नेत्रहाट विद्यालय, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, आरके मिशन, उन सभी के लिए बच्चों को रख करके आवासीय सिस्टम में तैयार करते थे और वहाँ से राइज करते हुए एक बहुत बड़ा स्पेस लेकर के अच्छे जगहों में लखीसराय शहर में अपना एक स्कूल इस्टेब्लिश किए हैं। यह स्कूल, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, अमिताभ जी हमारे काफ़ी क्लोज हैं, उनसे पता चला कि 2014 में इस्टेब्लिश किए हैं। खुशी की बात है कि आप लोग का बच्चा भी यहाँ पढ़ रहा है और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम केवल इनसे यही गुजारिश करेंगे कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दीजिए, साथ साथ उसमें अनुशासन और संस्कार दीजिएगा, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं, ये अगली पीढ़ी है। और अभिभावकों का काम है, शिक्षा के प्रति आप में जागरूकता आ चुकी है, यह गांव भी बहुत जागरूक है, मुझे पता है, कहने की जरूरत नहीं है। अपने बच्चों को जितना भी संभव हो, कहा जाता है कि माता पिता जरूरत पड़ने पर अपना खेत, अपनी जमीन, अपना माताएं अपना आभूषण भी गिरवी रख करके पढ़ाते हैं। तो वो नौबत नहीं आवे, इतना अपने संपन्नता भगवान दे कि आप अपने बच्चे को इस स्तर की शिक्षा दें और ये अच्छे शिक्षकों का यहाँ रखें। अच्छे शिक्षक को रखने का मतलब ही होता है कि जब आप इस संस्था के द्वारा जो निर्धारित किया गया है शुल्क वो देंगे, तभी ये अपने शिक्षक भी को भी दे सकेंगे और शिक्षक इनके खुश रहेंगे, अच्छे शिक्षक मिलेंगे। मेरी व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि मैं एक आवासीय संस्था में हूँ, क्योंकि इनसे जुड़े हुए थे, इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, इसी कारण से मैं अपनी हामी भरी। इनको पता है कि मैं आज भी वहाँ ड्यूटी करके आया हूँ, तो उसी तरह से यहाँ भी जो शिक्षक हैं समर्पित भाव से आपके बच्चों के लिए समर्पित होकर के सेवा देते हैं, पढ़ाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा संस्कार देते हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में जो इनके संस्थापक हैं श्री विश्वनाथ प्रसाद सर, उनका अनुभव काफ़ी लंबा है, निश्चित रूप से उस अनुभव का लाभ ही मिल रहा है जो इनके तीनों पुत्र मिल करके इस संस्था को और अभयपुर में आकर के स्थापित किए। क्योंकि इसके आसपास में आप जाएंगे तो फिर या तो आपके बच्चे जब ग्रोन अप हो जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि हाँ, मेरा बच्चा अकेले भी जा सकता है ट्रेन में और वो बढ़िया बच्चा है, रास्ते में शैतानी नहीं करेगा, किसी तरह का गलत हरकत नहीं करेगा, गलत संगति में नहीं करेगा। तभी आप या तो उसको आप इधर जमालपुर या मुंगेर भेजेंगे या उधर लखीसराय भेज सकते हैं कि डेली जाकर के क्लास करके आवे और पढ़े, जिसमें उसका समय भी बर्बाद होता है। रही बात कि आपके बच्चे 9 में आ गए या 10 में भी आ गए, तो चूंकि इनका अपना स्कूल है, वहाँ आपके बच्चे को 10वां सीबीएसई बोर्ड में या 12वां भी सीबीएसई बोर्ड में अपीयर होने में असुविधा नहीं होगी। तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि इनका स्कूल दिन दूनी रात चौगनी फले फूले बढ़े, जितना इनके पास संसाधन आएगा
और जितना इनका पब्लिसिटी होगा, स्वाभाविक रूप से जो दूर दराज के अगल बगल के गांव हैं वहाँ से भी ये धीरे धीरे अपना बस सेवा शुरू करेंगे, बच्चे को लाएंगे और अच्छे शिक्षकों को रखेंगे। मैं बार बार यही दोहराऊंगा कि अच्छे शिक्षकों को रखेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी उसके बच्चे में आता है। उस अच्छे शिक्षक का इनपुट अच्छा होता है तो आउटपुट अच्छा होगा ही होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।